नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल इंडिया टीवी। भारत के लगभग 15 करोड़ जनजातियों की आवाज। जंगल, पहाड़ों और दुर्गम इलाकों से लेकर आए हैं नए और ताज़ा खबर। स्मार्ट टीवी के अलावा हमें देख सकते हैं यूट्यूब, ट्विटर और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। रांची के कटहल मोड़ स्थित लालगुटवा रिसोर्ट में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी समिट का समापन रविवार को हुआ। 26 और 27 अगस्त के कार्यक्रम में देश के 13 राज्यों के झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तेलंगाना, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल से आए आदिवासी समाज के अगुवाजन, विधायक व सांसद सहित धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रतिनिधियों ने शिरकत की। समिट में आदिवासियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हक और अधिकारों की वकालत करने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी प्रेशर ग्रुप का गठन किया गया। तय हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रेशर ग्रुप के सभी राज्यों के आदिवासी समाज के सदस्य शामिल होंगे। समिट में आदिवासियों के हक, अधिकार, सुरक्षा और न्याय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र आदिवासी नेतृत्व तैयार करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए इसे आदिवासियों के विरुद्ध बताया गया। इस कानून से आदिवासियों के धार्मिक और रूढ़िवादी परंपरा को खतरा के साथ आरक्षण और जमीन छीनने की बात भी कही गई। आदिवासियों के प्रति हो रहे जुल्म, अत्याचार को रोकने, आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड देने, संवैधानिक रूप से अनुसूचित जनजाति शब्द को हटाकर आदिवासी शब्द करने, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट अधिनियम 1874, 5वीं अनुसूची 244, एक पी पेशा कानून 1996, समता निर्णय 1997, वन अधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित प्रदत्त शक्ति आदिवासी अधिकारों से संबंधित शासन को लागू करने, अबवा दिसुम अबवा राज की परिकल्पना को हकीकत कर ठेका, पट्टा, बाजार, हाट, वन उपज, बालू, पत्थर, खनिज, लवण, नौकरी चाकरी अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को देने की वकालत की गई। इस कार्यक्रम में आदिवासी समन्वय मंच भारत के तत्वाधान में राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा भारत व जय आदिवासी युवा शक्ति के बैनर तले किया गया। कार्यक्रम का संचालन संजय पाहन, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा भारत एवं झारखंड पश्चिम बंगाल प्रभारी जयस ने किया। समिट की अध्यक्षता कर रहे धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने कहा कि आदिवासियों पर देश भर में अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन केंद्र एवं राज्य की सरकारें आदिवासियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं हैं। पहले पुरखों के समय में गांव में 1 घंटा बजता था तो सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते थे और अत्याचार के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ाई जीती जाती थी, लड़ाई लड़ी जाती थी। आज फिर आदिवासी समुदाय को एकजुट होने की जरूरत है, ताकि हम लोगों को सुरक्षा दे सके, अपने जल जंगल जमीन को बचा सके और अपने रीति रिवाज, परंपराओं, प्रथाओं, मान की मुंडा व्यवस्था, स्वशासन एवं पंचायत व्यवस्था को बेहतर कर सके। असम के कोकराझार से सांसद नव कुमार सरानिया ने कहा कि धार्मिक सामाजिक पहचान सरना धर्म कोड दिलाने हेतु मैं संसद में बात उठाऊंगा। भारत सरकार गृह मंत्रालय में पहल करूंगा। राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी समाज को पॉलिटिकल एजेंडा के तहत आदिवासी नेतृत्व तैयार करना होगा। यदि आदिवासी समाज पॉलिटिकल एजेंडा तैयार करता है, हम 100 से ज्यादा सांसद चुनकर दिल्ली भेजे जा सकते हैं। ऐसे में एकजुट होकर अन्य वंचित वर्गों को भी साथ लेकर हमें अपना पॉलिटिकल एजेंडा तय करना होगा। मध्य प्रदेश से विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कहा कि पूरे भारत हमारा आदिवासी समाज आज 75 साल बाद भी संघर्ष कर रहा है। आदिवासियों को हक, अधिकार के लिए, रोजगार और शिक्षा के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। हम लोग सिर्फ नाचने गाने में ध्यान न दें, बल्कि अपने अधिकारों के लिए जागरूक बने।
पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि आज की सभी पार्टियां सरकारें आदिवासियों को अपमानित जीवन जीने के लिए मजबूर कर रही हैं। हमें न्याय नहीं मिल रहा है, यह हमारे लिए दुख की बात है। हमारे जनप्रतिनिधि संसद और विधानसभा में हमारे लिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। यहाँ का प्रेशर ग्रुप जनता की जागरूकता पर निर्भर करेगा। तेलंगाना जैस अध्यक्ष नरसिंह राव कतराम ने कहा कि समान नागरिकता संहिता आदिवासियों के लिए खतरनाक है। हम आदिवासी प्रकृति के पूजक हैं। जैसे सरना धर्म की पूजा पद्धति है, वैसे ही पद्धति सभी आदिवासियों की है। यह रांची में आदिवासियों की यह कार्यक्रम ही संसद है और यह आदिवासी संसद यूसीसी को खारिज करता है। आदिवासी समन्वय समिति मध्य प्रदेश के अध्यक्ष गजरा मेहता ने कहा कि आज जरूरत है नेतृत्व की, जो राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों को नेतृत्व कर सके। यह सभा एक उम्मीद की किरण है जो ऐसे नेतृत्व पैदा करेगा और दिल्ली में संसद में जाकर हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। हम एकजुटता और सामूहिकता का मूल मंत्र लेकर आगे बढ़ेंगे। समिट में अशोक चौधरी गुजरात, अरुणा कुजूर जसपुर छत्तीसगढ़, बेनीलाल बसवा सूरत गुजरात से, ठाकुर भाई चौधरी गुजरात, गजरा मेहता इंदौर मध्य प्रदेश से, राजन कुमार उत्तर प्रदेश से, सुश्री कुसुम रावत अध्यक्ष आदिवासी एकता परिषद महिला विंग राजस्थान से, शंभू हांसदा असम से, जौहर भाई बासवा गुजरात से, ब्रिज भाई चौधरी गुजरात से, डॉक्टर सुनील प्रहलाद महाराष्ट्र से, राजेश गोंड बिहार से, एजी पटेल गुजरात से, संजय पटेल गुजरात से, डीएम पटेल गुजरात से, नीरव पटेल गुजरात से, डॉक्टर प्रदीप गरशिया गुजरात से, निकोलस बारला ओडिशा से, रोशन एक्का दिल्ली से, डेनियल हांसदा असम से। समिट में राणा प्रताप उरांव संरक्षक राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा, रवि तिग्गा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजी पढ़ा प्रार्थना सभा, प्रभात तिर्की एवं राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के अनेक कार्यकर्ता, जैसे झारखंड के सभी जिला प्रभारी सुखदेव मुर्मू, श्यामलाल मरांडी, केसी माडी, शिव उरांव, कलिंदर उरांव, दिलेश्वर उरांव, राहुल मुर्मू, निर्मल मरांडी, सरना एसएन बेदिया, प्रदीप मरांडी, मनोज कुमार, अर्जुन हेमरम, राजीव किस्कू, सुनील कच्छप, रेन उरांव, कमलई किस्पोटा, डेशा उरांव, रंथू उरांव, बल्कू उरांव आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जोहार आप कीजिए। मेरा नाम कुसुम रावत है। मैं बांसवाड़ा राजस्थान से आई हूँ। झारखंड पहली बार आई हैं तो कैसा लगा झारखंड? अभी पूरे देश में घूमने का मौका मिल रहा है आदिवासी एकता परिषद की जाजम से, और इस बार मुझे रांची झारखंड आने का मौका मिला। यहाँ पर आकर मैंने पाया कि आदिवासी चाहे रांची का हो, चाहे बांसवाड़ा का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, सभी की रीति रिवाज एक है, कल्चर एक है, समस्याएं भी एक है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा पूरे देश नहीं पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। आप उन्हीं की धरती झारखंड में आए हैं, कैसा महसूस हुआ? कल ही मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कल मैं उनकी जन्मस्थली पे भी गई और समाधि स्थल पर भी जाकर आई कल ही के दिन। और वहाँ पर जब मैं गई तो एक अलग ही ऊर्जा मिली। लेकिन थोड़ा सा मेरा सभी से निवेदन है, सभी आदिवासी भाई बहनों से निवेदन है कि हमारे जो पूर्वज है वो काफ़ी महान है और उनका जो स्थान है वो काफ़ी अपर है। लेकिन ये जो भगवान वाला जो शब्द है, मुझे नहीं लगता कि वो आदिवासी की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिरसा मुंडा हमारे हैं और हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो उन्हें हमें जो सम्मान देना चाहिए वो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ऊपर है। काफ़ी ऊपर। आप एक महिला हैं, आदिवासी महिलाओं की स्थिति और उन पे जो आए दिन अभी हमले हो रहे हैं, उनके साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है? ये एक्चुअल में बहुत ही ऐसा कहवे कि झिंझोर देने वाला क्वेश्चन है आपका, क्योंकि अभी जो मणिपुर की अपन जो घटना हुई है, जिस तरीके से महिलाओं को नंगा कर घुमाया गया है, तो मेरा ऐसा कहना है अपन दो समुदाय की बात न करके महिला अस्मिता की बात करते हैं। और महिला अस्मिता पे जिस तरीके से प्रहार हुआ है ये बहुत ही अभद्र है। और अब मेरा सभी बहनों से निवेदन है कि ऐसा कहते आए हैं कि एक महिला दूसरी महिला की दुश्मन है, तो ऐसा क्यों? उस बात की जड़ तक हमें जाना पड़ेगा। तो मैंने स्टडी किया तो मैंने पाया कि एक जब बेटी पैदा होती है तो उसकी माँ के द्वारा
कि आप है ना घर के रोटी बनाने के लिए हैं, झाड़ू पोछा करने के लिए, ऐसा बोल दिया जाता है और बहन को, अपनी बेटी को वहीं से दबाना शुरू कर दिया जाता है और वो उसकी थिंकिंग बन जाती है कि बेटों को अच्छा पढ़ाया जाता है और बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं खुद एक शोधार्थी होने के नाते मैं सबसे पहले यही गुजारिश करूंगी कि सारी महिलाएं पढ़ी लिखी होनी चाहिए। भारत देश तो सबसे पहले तो पूरे विश्व में एक वसुधैव कुटुंबकम शब्द का एक आपने अगर सुना होगा कि सारा वसुधा मेरा परिवार है, ऐसा उस आइडियोलॉजी पे चलता है। तो अभी जिस तरीके से हो रहा है कि एक संविधान होना चाहिए, एक खून होना चाहिए, एक रंग होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बात कहीं पे चरितार्थ होगी, क्योंकि यहाँ पे तो जो विशेषता है भारत देश की कि भांति भांति के लोग, भांति भांति का कल्चर, भांति भांति का रीति रिवाज, ये तो हिंदुस्तान की विशेषता है। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि एक हो, पूरा देश एक हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। ट्राइबल इंडिया टीवी का भी एक स्लोगन है, आप सहमत होंगी तो बताएंगे। हम लोग हमेशा कहते हैं कि कुदरत के अगर दो अनमोल रत्न हैं तो वो है प्रकृति और आदिवासी। आदिवासी नहीं तो प्रकृति नहीं, और अगर दोनों नहीं तो सिर्फ का विनाश निश्चित। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अभी यूएनओ ने ऐसा बोला है कि अगर आपको प्रकृति को बचाना है तो आदिवासी जीवन शैली को अपनाना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आदिवासी जीवन शैली को अगर आप अपनाते हैं तब प्रकृति को बचा सकते हैं। तो इसके लिए जीवन शैली का मतलब क्या हुआ कि आदिवासी जो लोग हैं, अगर आप सपोज कीजिए कि अगर है ना उसको एक पत्ते की ज़रूरत है तो वो पूरा पेड़ कभी नहीं काटेगा, सिर्फ और सिर्फ पत्ता उसका यूज़ करेगा। लेकिन मैंने दूसरी जगहों पे पाया है कि उनको क्या आवश्यकता है वो मायने नहीं रखती है, लेकिन उसका पूरा जड़ से ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन आदिवासी कभी भी पेड़ को काटता है तो वो इस तरीके से काटता है कि उसका पुनः निर्माण किया जा सके या पुनः वो अपने आप को बचा सके या फिर निर्माण कर सकता है। हमारे ट्राइबल इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहिए? आपको बहुत बहुत शुभकामना। और जिस तरीके से आप देश दुनिया घर घर की खबर एक दूसरे को पहुंचाते हैं और अपडेट करते हैं, उसके लिए आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हम आपके धन्यवाद अनुराधी आभारी रहेंगे। धन्यवाद। आदिवासी सवर्ण मंच भारत के पहल पर राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा, जय आदिवासी युवा शक्ति, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ और विभिन्न संगठनों के बुद्धिजीवी 2 दिवसीय चिंतन मंथन शिविर में आज जुटे हैं। लगभग 12 से 13 राज्य के जो अगवा समाज के जुटे हैं और 2 दिनों चिंतन मंथन कर रहे हैं कि आज की राजनीतिक परिस्थिति में देश में जो आदिवासियों पे हो रहे हैं जुल्म अत्याचार, आपका यूसीसी आने वाला है, और मणिपुर की घटना हो, मध्य प्रदेश के जो दर्दनाक घटना हो, और जो हमारे प्रदत्त संवैधानिक अधिकार है, 5वीं अनुसूची, पी पेशा कानून, समता निर्णय, ऐतिहासिक समता निर्णय, और जो भी संवैधानिक अधिकार हैं, चिंतन मंथन हो रहा है। और हम आदिवासी देश में लगभग 20 करोड़ है, लेकिन हमारी एक आवाज़ नहीं है। कोई घटना घटती है, आज गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हम लोग देखने जाते हैं, लेकिन उसका दर्द बहुत दुखदायी है। वहाँ काफ़ी आदिवासी विस्थापित हो चुके हैं। आज चाय बागान में, वहाँ पे आसाम में आदिवासियों को अभी तक टी ट्राइब बोला जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का उसको परमिशन नहीं मिला है। सरना धर्म कोड जो जब तक मानव निर्मित धर्म दर्शन के पूर्व से ये पहान, पुजार, माझी, नायकी अपने इष्ट को पूछते हैं, लेकिन सरना धर्म कोड नहीं है। ये कैसे हम लोग ले, इस विषय में चिंतन मंथन हो रहा है। और देश स्तर पर एक आदिवासी प्रेशर ग्रुप, जैसे अरस्तु ने कहा है, जब सरकारें निरंकुश हो जाए, बूढ़ी, बहरी, गूंगी हो जाए, तो नागरिकों को अपने अधिकार लेने के लिए एक दबाव समूह बनाना पड़ता है। और इस दबाव समूह का गठन हेतु ये 2 दिवसीय चिंतन मंथन शिविर हो रही है। आज उसका अभी कमेटी का गठन होगा और शाम तक आपको नाम मिल जाएगा। इसमें सारे देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधि रहेंगे और हमारे अगुवागण रहेंगे। और कोई घटना घटेगा, कोई संवैधानिक अधिकार लेना है, सरना धर्म कोड लेना है, तो हम एक मुक्त होकर आवाज़ उठाएंगे, ताकि कन्याकुमारी से आपका जम्मू कश्मीर तक पूरे देश में हमारा आवाज़ बुलंद हो सके। जी धन्यवाद।